अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले लेक्चर नंबर 3 का थोड़ा रिव्यू लेते हैं 2-3 मिनट के लिए। लेक्चर नंबर 3 में हमने पढ़ा सोर्स कोड, फिर ऑब्जेक्ट कोड के बारे में पढ़ा, फिर हमने लिंकर को डिस्कस किया, लिंकर के बाद लोडर और फिर हेडर फाइल्स। अच्छा, सोर्स कोड में हमने कहा किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड क्या है, सोर्स कोड है। और ऑब्जेक्ट कोड में हमने कहा ये मशीन लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। सोर्स कोड को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ऑब्जेक्ट कोड में हमने कहा कि इसको ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही मशीन लैंग्वेज में है। फिर उसके बाद हमने लिंकर में पढ़ा कि ये ऑब्जेक्ट फाइल्स को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ अटैच करता है और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स क्रिएट करता है। लोडर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करता है। हेडर फाइल्स असल में लाइब्रेरी फाइल्स हैं जिनमें फंक्शंस की डेफिनेशन होती है और एक हेडर फाइल में सेम टाइप्स के फंक्शंस की डेफिनेशन होती है। आज का टॉपिक है हमारे पास ट्रांसलेटर्स। तो ट्रांसलेटर के बारे में देखते हैं। ट्रांसलेटर एक्चुअली एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रांसलेट करता है किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में। ट्रांसलेटर इज़ ए सॉफ्टवेयर which is used to translate high level language code into machine language code। ट्रांसलेटर को लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड लैंग्वेज प्रोसेसर। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। एवरी लैंग्वेज has its own translator। एक लैंग्वेज एट ए टाइम एक टाइप का ट्रांसलेटर यूज़ कर सकती है, या वो कंपाइलर यूज़ करेगी, या वो इंटरप्रेटर यूज़ करेगी, या फिर असेंबलर। एक लैंग्वेज एट ए टाइम एक ही टाइप का ट्रांसलेटर यूज़ कर सकती है। वन लैंग्वेज कैन यूज़ ओनली वन टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर। ट्रांसलेटर के बारे में पॉइंट 1 में हमने पढ़ा कि ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में चेंज करता है। इसको लैंग्वेज प्रोसेसर भी बोलते हैं। हर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है
और एक लैंग्वेज एट अ टाइम एक टाइप का लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ कर सकती है। अब सबसे पहली टाइप कंपाइलर को हम देखते हैं। कंपाइलर is a translator that is used to translate source program into object program. As a whole, one at a time. देखिए, मैंने कहा सोर्स प्रोग्राम को, ये एक ट्रांसलेटर है जो सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में चेंज करता है। फिर मैंने कहा एज ए होल वन एट ए टाइम। कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट करता है, यानी कि उसमें 10 लाइंस हैं, 1000 लाइंस हैं, 10,000 लाइंस हैं, उन सारी लाइंस को एक ही दफ़ा रीड करके इकट्ठा ट्रांसलेट करके बताएगा इसमें एरर है या नहीं है, या कितने एरर्स हैं। वन एट ए टाइम का मतलब है एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम को डील कर सकता है, मतलब 10 लाइंस का एक कोड है, 20 लाइंस का एक कोड है, ये दोनों प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट नहीं करेगा। पहले ये एक कोड को ट्रांसलेट करेगा पूरे को, फिर दूसरे कोड की तरफ मूव करेगा। तो डेफिनेशन बनी, कंपाइलर इज ए ट्रांसलेटर दैट इज यूज्ड टू ट्रांसलेट सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एज ए होल वन एट ए टाइम। इट इज फास्टर देन इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर से फास्ट इसलिए है क्योंकि ये पूरे प्रोग्राम को इकट्ठा ट्रांसलेट करता है, बट इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। जब किसी प्रोग्राम में एरर्स आ जाते हैं तो कंपाइलर अपनी ट्रांसलेशन को रोक देता है, उसके बाद यूज़र यानी कि प्रोग्रामर उसमें से एरर्स रिमूव करता है, और ये कंपाइलर क्या करता है, पूरी ट्रांसलेशन को दोबारा करता है, अगेन रीस्टार्ट करता है, स्टार्ट से लेकर एंड तक। व्हेन एरर occurs, compiler stops its translation after चेकिंग होल प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम को चेक करने के बाद ये अपनी ट्रांसलेशन स्टॉप कर देता है, एंड आफ्टर रिमूविंग एरर्स बाय प्रोग्रामर, यहां हम लिखेंगे प्रोग्रामर क्या करता है, एरर्स रिमूव करता है, एंड आफ्टर रिमूविंग एरर्स कंपाइलर स्टार्ट ट्रांसलेशन अगेन। ये अपनी ट्रांसलेशन दोबारा स्टार्ट करता है शुरू से।
इट बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करता है। ये यूज़र को इस बात में भी हेल्प करता है कि किस लाइन में एरर है। तो लिखेंगे इट आल्सो हेल्प्स यूज़र, यहाँ पर यूज़र प्रोग्रामर है। इट आल्सो हेल्प्स यूज़र टू लोकेट लाइन दैट contains errors। इसके बाद बात करते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ट्रांसलेट करता है। Interpreter is a software which is used to translate program statement by statement। अब चूंकि इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम को ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन यानी कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट करता है, तो ये कंपाइलर के कंपैरिजन में स्लो है। तो फिर हम यहाँ लिखेंगे इट इज़ स्लोअर देन कंपाइलर। नेक्स्ट जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनके कंपैरिजन में अगर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, वैसे तो सारे पॉइंट लिखे जा सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कंपाइलर जब एरर्स आते हैं पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने, जब कंपाइल कर रहा होता है तो कंपाइलर अपनी ट्रांसलेशन को दोबारा स्टार्ट करता है। अलबत्ता इंटरप्रेटर जहाँ पर स्टेटमेंट में एरर आता है वहाँ पर ट्रांसलेशन स्टॉप करता है, प्रोग्रामर एरर रिमूव करता है, उस एरर से दोबारा इंटरप्रेटर क्या करता है, ट्रांसलेशन स्टार्ट करता है, रिज्यूम करता है। ये शुरू से स्टार्ट करता है, ये जहाँ से स्टॉप होता है उस एरर को इंक्लूड करके अपनी ट्रांसलेशन को रिज्यूम करता है। तो लिखेंगे व्हेन एरर्स occurs it stops its translation and after removing errors, यहाँ पर हम लिखेंगे बाय प्रोग्रामर। इट रिज्यूम्स, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिज्यूम्स इट्स ट्रांसलेशन। अच्छा, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करता है। इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू हाई लेवल लैंग्वेज। चूंकि ये प्रोग्राम को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट रन करता है तो ऑलरेडी बता चुका होता है कि किस स्टेटमेंट में एरर है, ये पॉइंट भी लिखा जा सकता है। इट आल्सो हेल्प्स द यूज़र टू लोकेट लाइंस कंटेनिंग एरर्स। उसके बाद असेंबलर की बात करते हैं। तो
assembler, assembler is a software that is used to translate assembly language code into machine language code. assembler स्पेसिफिकली assembly लैंग्वेज के लिए यूज़ होता है. इट बिलोंग्स टू assembly लैंग्वेज. हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर में बोला कि ये हाई लेवल लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं ये assembly लैंग्वेज से बिलोंग करता है. assembly लैंग्वेज में आगे भी आपको बताया हमने कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस वगैरह यूज़ किए. फॉर एग्जांपल के तौर पर एक फ़ंक्शन लिखता हूँ, मूव का फंक्शन ax by, इस टाइप के फंक्शन हमने यूज़ किए. और यहाँ पर एक डायग्राम यूज़ की जा सकती है. .asm के कोड को assembler चेंज करता है .obj एक्सटेंशन से. .asm से मुराद assembly लैंग्वेज कोड, .obj से मुराद ऑब्जेक्ट कोड. आज के लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एरर्स और इसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.